प्रश्न में दिया है कि अंकिता के पास 1200 साड़ियां हैं पूरी, ठीक है। उनमें से कुछ साड़ियों पर वह 10% लाभ पर और शेष जो 20% लाभ पर वह बेच देती है। यदि उसका कुल लाभ परसेंट 16% है तो उसने 20% लाभ पर कितनी साड़ियां बेची हैं। तो देखो अंकिता के पास 1200 साड़ियां हैं, क्रय मूल्य कितना है? उनमें से कुछ साड़ियां वह 10% लाभ पर और कुछ 20% लाभ पर बेच देती है। तो देखो कुछ साड़ियों को बेच देती है 10% लाभ पर और कुछ साड़ियों को बेच देती है वह 20% लाभ पर, ठीक है। और उसको कुल कितना लाभ प्राप्त होता है, उसका कुल लाभ परसेंट कितना है, 16%। तो हम इसको 16% लिख देंगे यहाँ। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से। तो 16 में से 10 गए 6, 20 में से 16 गए कितने बचे? 4। हम इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारे पास एक अनुपातिक रेशियो आ गया है 2:3 का, ठीक है। तो साड़ियाँ टोटल कितनी है? 1200। तो 3 और 2 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1200/5। हम इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 20 हो गए, 5 चौको 20 यानी 240, ठीक है। क्या निकल कर आया है? 240, है ना। अब हम क्या करेंगे, 240 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। जी तो आजकल की घर मल्टीप्लाई जे तो जो कर तो समझ में नहीं आता। 240 मल्टीप्लाई ठीक है। तो कितना होगा? 24 दूनी 48, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 72, ठीक है। तो हमारे 10% जो वैल्यू आई है वो कितनी है? 480, यानी 10% लाभ पर 480 साड़ी बेची जाएंगी और 20% लाभ पर 720 साड़ी बेची जाएंगी। जो कि हमसे पूछा है कि 20% लाभ पर कितनी साड़ी बेची जाएंगी, तो 20% लाभ पर 720 साड़ियां बेची जाएंगी। ये हमारा आंसर। प्रश्न में दिया है, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। प्रश्न में दिया है एक दुकानदार 18 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदता है। तो 18 रुपए प्रति वस्तु की दर से, यानी एक वस्तु पर 18 रुपए, तो 15 वस्तुओं पर कितना रुपए होगा ये निकालना है। फिर उसने उसमें से 5 को 50% लाभ पर, 6 को 20% की हानि पर, शेष जो बचे हैं उनको 10% की हानि पर बेच देता है। लेन देन के दौरान दुकानदार के द्वारा कितने रुपए का लाभ या हानि उसको होती है, ये निकालना है। तो बच्चों 18 रुपए जो हैं उनको वो क्या करता है, 15 वस्तुओं को, 18 रुपए जो हैं वो 15 वस्तुओं को खरीदता है 18 रुपए प्रति वस्तु की दर से। तो कितना हो गया? 18 पंचे 90, 18 एकम 18 और 9 कितने होते हैं? 27। 270 रुपए आपके जो पूरा रुपए है 18 रुपए की दर से 15 वस्तु जो खरीदी है वो 270 रुपए में कुल खरीदी है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो 5 वस्तुएं हैं यानी 5 जो आर्टिकल हैं उनको 50% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। जो 6 वस्तुएं हैं उनको वो 20% की क्या करता है, हानि पर, लॉस पर बेच देता है। और जो शेष बचती हैं, अब शेष कितनी बचेंगी, क्योंकि 15 वस्तुएं हैं, यहां पर 6 और 5 11 वस्तुएं हो गई हैं, तो शेष बचेंगी 4 वस्तुएं। तो 4 वस्तुओं को वो किस पर बेच देता है? 10% के नुकसान पर यानी हानि पर बेच देता है। तो लेन देन के दौरान उसे कुछ लाभ या हानि होती है। तो देखो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 आर्टिकल है, 50% है ना। तो 5 वस्तुओं है उसका 50% पर बेचता है, तो टोटल कितने परसेंट हो गए? 250%। यहां पर उसको 250% का क्या होता है, लाभ होता है। इसको अपन करेंगे मल्टीप्लाई यहां पर, तो 6 दूनी 12 यानी 120% की यहां पर होती है हानि। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 40% का क्या होता है, नुकसान होता है, हानि होती है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता लगाना है कि ओवरऑल उसको कितना लाभ हुआ या कितने परसेंट की हानि हुई है। अगर माइनस में हमारा यहां पर मान संख्या जो निकल के आती है माइनस में आती है तो हानि हुई होगी, प्लस में आती है तो लाभ हुआ होगा। तो बच्चों 120 और 40 कितने होते हैं? 160।
यहाँ पर है 250, यानी कि कितने बचे, 90 बचे हमारे पास। तो प्लस के कितने बचे, 90, ठीक है, 90 बचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, 90% यानी 90% का हमें प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। कितने आर्टिकल पर, आर्टिकल हमारे कितने हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं आर्टिकल हमारे जी, 6 और 5 11 और 4 15 आर्टिकल हमारे पास हैं। तो 15 छक्का 90, यानी कि 6% का आपको लाभ हुआ है। अब हमारे पास टोटल कितनी रुपए थे, 270 का हम 6% निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा लेन देन पूछ रहा है वो कितना हुआ। तो 0 से 0 काट दिया, 6 का 6 7 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी 162/10। 10 का भाग देंगे हम इसमें, तो हमारे पास निकल कर आएगा 16.2 रुपए, यानी कि 16.2 रुपए का लाभ होगा हमें इस पूरे लेन देन में। इस तरह से सवाल को करना है।